किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी से जो है। बीजेपी जो है, इधर जो है गठबंधन कहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा है ना। नजर नहीं आ रहा है। गांधी मैदान में जो लाखों की भीड़ इकट्ठा कर तो दिया, उसमें चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो गठबंधन में है कौन। 5 केजी चावल देने से या 5 केजी गेहूं देने से अगर ज़िंदगी कट जाएगा, ठीक है, तो आपके जितने सांसद हैं, जितने एमएलए हैं, सबको कहिए हम लोग 10 किलो देते हैं प्रत्येक किसान उनको। 10 किलो के अलावा उनको आप एक बॉन्ड बना के दे दे कि 10 किलो के अलावा हम लोग नहीं करेंगे बाहर से। हम सब किसान पहुंचा देंगे, प्रत्येक एमएलए और एमपी को पहुंचा देंगे। लिस्ट बना के दे दे वो, इस राज्य के लिए हम सब किसान मिलकर उसको पहुंचा देंगे। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है मोदी जी का। मोदी जी का? हाँ, 400 पार। 400 पार। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। 2024 की चुनावी चौसर बिछते जा रही है और इसी क्रम में हम जनता की बातें लगातार आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं कि माहौल क्या है और किस तरह का माहौल जनता के बीच में है। लोकसभा चुनाव को लेके किस करवट इस बार सरकार बनती है। एनडीए एक तरफ है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। और आज हम पहुंचे हैं सहरसा लोकसभा क्षेत्र में और सहरसा लोकसभा क्षेत्र का ये गरोल चौक है और दोपहर के समय ही ये देखिए मंडी है और इसी में जो आम लोग हैं जो जिनका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चुनाव में, खास करके इन्हीं लोगों से जानने के लिए आए हैं कि किसके पक्ष में इस बार इन लोगों का माहौल है। तो आइए हम यहाँ शुरुआत करते हैं। ये फल मंडी है और फल मंडी से शुरुआत करते हैं। एक नवयुवक हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या जी, अब वोट आ गया, चुनाव में देख रहे हैं एक तरफ जहाँ बीजेपी लगातार रैली पे रैली कर रही है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का भी महारैला देखने को मिला। जनता में क्या माहौल है? सर, जनता की बात तो नहीं करेंगे लेकिन हमारे तरफ से बीजेपी है। आपके तरफ से बीजेपी है जी। किसको? बीजेपी मोदी रहेंगे, मोदी जी। मोदी? हाँ जी। और इधर जो राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, इनके लिए क्या करिएगा? वो भी अच्छा ही है। अच्छा, वो भी अच्छा है, तो दोनों अच्छा है तो वोट फिर बीजेपी को? बीजेपी अच्छा है सबसे लिए। बीजेपी अच्छा है जी। आप तो दोनों को अच्छा बता रहे हैं। बुरा नहीं बोलेंगे। अच्छा, बुरा नहीं बोलिएगा, लेकिन मूड बना लिए बीजेपी को लेकर। क्या आपको दिखा इस बार 10 साल मोदी सरकार के हुए हैं, काम काज धरातल पर पहुंचा है? बहुत सारे दिख रहा है, रोड सड़क। नीतीश कुमार साथ में आए हैं, फायदा मिलेगा? नीतीश कुमार वो बात पे पलट जाता है। बात पे पलट जाता है। इस बार तो साथ में आए हैं, फिर क्या पता पलट जाए। फिर क्या पलट जाएंगे? साथ में आने से फायदा दिख रहा है। चलिए हम और भी लोग से जानते हैं। इधर आइए, इधर माहौल थोड़ा सा देखते हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या चुनावी जो माहौल है पूरा गर्म हो चुका है, रैलियों पर रैलियां चल रही है, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, इनकी बार का चुनावी माहौल जो भी है, शिक्षा रोजगार दो को बात रहेगा। इसके अलावा तीसरी बात जनता नहीं सुनने वाली है। जितना भी जो सरकार था जैसा किया, ये सारी नज़रिया अब जनता देख चुकी है। इसीलिए चुनावी माहौल दो ही बात पर रहेगा, रोजगार का जो बात करेगा और शिक्षा का जो बात करेगा, उसी की ओर चलेगी इनकी। रोजगार की बात, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि मुद्दा भी रोजगार का ही होना चाहिए, क्योंकि सरकारें बनती है, आम जनता को तो रोजगार ही चाहिए जिससे कि उनका जीवन यापन हो। वर्तमान मोदी सरकार भी बड़े वादे किए हैं और कह रहे हैं कि ढेर सारा काम हम जमीन स्तर पर लेके आए। क्या जमीन स्तर पर पहुंचा है उनके? नहीं, ये उनका ये जुमलाबाजी था। जो भी बात, बिल्कुल जुमलाबाजी था। वो तो कह रहे हैं खूब काम किए हैं। ये 100% उनका जुमलाबाजी काम था। आज तक का जो भी काम है उनका, कहीं भी देख लीजिए आप। जिस समय उनकी सरकार बनी थी 2014 में, सिर्फ एक रोजगार का ही वो बात करते थे। 14 में हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रत्येक वर्ष देंगे। अभी तक 2000 प्रत्येक वर्ष नहीं दे पाए। जोड़ लीजिए, अभी तक उनकी सरकार 19 तक में, आप मोटा मोटी 24 तक रखिए, 10 साल के दरमियान में 10 दूना 20,000 रोजगार। देखिए रेलवे का आप पोजीशन देख लीजिए जाके, 5,000, 6,000, 7,000 सीट, ये पूरा देश के लेवल पर निकलता है क्या? यही उसके पास वैकेंसी बची हुई है क्या? ये रोजगार आपको दिख नहीं रहा है? आप हमको नहीं, क्या आपको नहीं दिख रहा है क्या? लेकिन आप घूम रहे हैं। नहीं, जो बात आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपको नहीं दिख रहा, वो कहते हैं योजनाओं का, वो कहते हैं धारा 370 का हमने मैनिफेस्टो में जिक्र किया, उसको हटाया। वो अच्छी, वो हटाए नहीं। सुनिए मेरी बात समझिए। अगर नहीं, मेरी बात तो भी तो आप थोड़ा 2 मिनट सुनिए। आप ही की बात सुनेंगे। 370 धारा आप हटाए, बहुत अच्छा काम किया। क्या 370 धारा से रोजगार मिल जाएगा क्या? 370 धारा हटाना आपका कर्तव्य नहीं था क्या?
आप एक खाली राम मंदिर और 370 के धारे के अनुसार से चुनाव लड़ लीजिएगा क्या? ये इसी चुनाव के लिए आपको पीएम बना दिया क्या? 370 के धारा पर ही आपको पीएम बनना है? ऐसा थोड़ी है कि वो आपको कश्मीर मुद्दा ही है, कश्मीर के लिए पीएम है, पूरा देश का पीएम है। पूरा देश का बात न करिए आप। मोदी जी तो ये भी कहते हैं ना कि योजनाओं की अगर जिक्र करते हैं, किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बड़ा पॉपुलर हुआ, वो कहते हैं। बहुत अच्छी बात बोले आप। किसान सम्मान निधि योजना 2000 3 किस्त प्रत्येक वर्ष 6000। जिस खाद का रेट 400 रुपया था उसका रेट आप कितना ले रहे हैं अभी? 1500। DAP अभी 1400 में मिलता है। 400 की जगह 1400 लिए, एक बोरा पर कितना गया? 1000। अगर नॉर्मल किसान होगा जिसको आप 2000 देते हैं, नॉर्मल किसान 2 बोरा तो लगेगा उनमें, 3 फसल होती है उनकी, 6000 देते हैं आप, 6000 नॉर्मल किसान से लेते हैं। और लूटने की बात तो अब किसान की बातें छोड़ दीजिए, 70% है किसान। चलिए, किसानों पे आपका ये कहना है, फिर वो उनका कहना है कि जो खाद्यान्न योजना से 80 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं लगातार कोरोना काल से। नहीं, ये ठीक बात है। इससे पहले लाभ यहाँ 80 करोड़ लोगों को आपन, ठीक है, 5 केजी चावल देने से या 5 केजी गेहूँ देने से अगर ज़िंदगी कट जाएगा, ठीक है, तो आपके जितने सांसद हैं, जितने MLA हैं, सबको कहिए हम लोग 10 किलो देते हैं प्रत्येक किसान उनको। 10 किलो के अलावा उनको आप एक बॉन्ड बना के दे दे कि 10 किलो के अलावा हम लोग नहीं करेंगे बाहर से। हम सब किसान पहुँचा देंगे, प्रत्येक MLA और MP को पहुँचा देंगे। लिस्ट बना के दे दे वो, इस राज्य के लिए हम सब किसान मिल के उसको पहुँचा देंगे। क्या इससे उसकी ज़िंदगी कट जाएगी क्या? तो कहीं न कहीं आप इस घेर रहे हैं सरकार को कि जो काम है, जो वादे उन्होंने किया वो वादे जमीन। अच्छा, दूसरी हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर साथ आ गए, क्या कहें? अब तो कह रहे हैं कि भाई 40 के 40 लेंगे। देखिए, नीतीश कुमार की बात जहाँ तक आप करते हैं, हाँ ठीक है, नीतीश कुमार का ऐसा बात नहीं है, कुछ काम किया हुआ अच्छा है। 2005 में जो उनका काम था, कार्यकाल था, पहला कार्यकाल था, बहुत अच्छा रहा। इसके बाद उसका कार्यकाल अब कोई अच्छा नहीं रहा। रही बात नीतीश कुमार की अब की बात करते हैं, तो वर्तमान समय में उनका कोई हमारे अनुसार से जो CM का जो होना चाहिए वो उनके पास अब सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुका है। सोचने समझने की क्षमता खत्म, बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या बात कर रहे हो? तो कहते हैं भाई हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। नहीं, एक मिनट भाई, आप छोड़िए कि पार्टी की बातें नहीं करिए। आप आपके पार्टी में हम जाएंगे तो कहेंगे सबसे बड़ा लोग वही है। अच्छा। इसके बाद तीसरे लोग है ये नहीं। मास विशेष पर अगर आप बात करके देखते हैं तो जैसा कि आप समझिए, एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे एक अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब उनका हमारे अनुसार से उनकी सोच समझ अब काम नहीं करता है। अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। क्या बात है भाई, 2 महीना आप इसमें, 2 महीना उसमें, जहाँ रहना है रहिए बढ़िया से, जहाँ काम करना है करिए बढ़िया से। इसमें क्या बात है? इससे कौन परेशान होता है? जनता तो आपको ये सोच के नहीं देती है कि 2 महीना आप उसमें जाइए, 2 महीना इधर जाइए। मिलेगा बीजेपी को उनका आने से? कुछ फायदा नहीं मिलेगा। क्या फायदा नहीं मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? आप ही बता दीजिए, क्या फायदा मिलेगा? तो बीजेपी कहते हैं कि दोनों लोग जब इकट्ठे होते हैं तो पूरा स्वीप कर जाते हैं। पिछले बार 39 सीट जीत लिए थे। पिछले बार 39 सीट जीत नहीं लिए थे, ये बात आप समझिए। अगर सीट की बात कर रहे हैं तो पिछले बार 39 सीट जीत नहीं लिए थे। यहाँ के लोगों के अनुसार से एक बार आप इधर से इधर गए, हमारे हमसे गलती हो गई, ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा, तो लोग एक बार आपने को माफ़ किया, दोबारा फिर माफ़ थोड़ी हो जाएगा। आप किसी का गला बार बार काटिए, कहिए हमको आप माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, क्या वो ऐसा माफ़ी थोड़ी मिल जाएगा क्या? मतलब कुल मिलाकर कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। 100% उठाना पड़ेगा। 100%? आप लिख लीजिए 100%। 100%? आप लिख लीजिए, हम आपको अभी कह देते, लिख लीजिए 100% उठाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन जो बना है, बिल्कुल, चेहरा कौन होगा? देखिए, चेहरा यही एगो मुद्दा रहा क्या? हम आपको आज बता देते हैं। चुनाव में तो ये मुद्दा रहता है। नहीं, आप प्रधानमंत्री कहते नहीं, हैं आप कौन है सामने? हाँ, आप ये बात बताते हैं। हमारा काम है एक अच्छा सांसद को चुन के भेजना। उनका काम है कि उन सांसदों में से जो अच्छे व्यक्ति होंगे वो चेहरा होगा। आज मोदी जी अगर इससे पहले नहीं थे क्या, इस देश को PM नहीं मिला क्या? बिल्कुल मिला। इस देश में PM नहीं था क्या? बिल्कुल था। आज मोदी जी हैं तो उन्हीं के चेहरा से इस देश को PM मिलेगा क्या? बीजेपी के लोग कहते हैं हमारे पास चेहरा है। नहीं, वो चेहरा सबके पास है। चेहरा किसको कहते हैं आप? हम एक अच्छे सांसद को जिता के ले जाएंगे, उनमें जो अच्छा होगा वो मेरा PM होगा। अरे कि इधर तो भाई सबको इच्छा है प्रधानमंत्री बनने का, जो गठबंधन है। किनको इच्छा नहीं है? नहीं, किनको इच्छा नहीं है। अगर ऐसा नहीं तो मोदी नहीं, मोदी के अलावा किन्हीं को इच्छा नहीं है, कहिए नहीं लड़े चुनाव। उनका विरोध नहीं करते। नहीं, विरोध डरे से नहीं करते हैं। विरोध करेंगे ED CBI, इससे डर लगता है। सब घोटालेबाज है, डर लगता है, खुल के नहीं बोलता। सब है, 100% है। बीजेपी के लोग नीट एंड क्लीन। आप घोटाला करके बीजेपी में जाइए, आप एकदम नीट एंड क्लीन है। आप सीधी सी बात है बीजेपी क्या? आप 100% समझ लीजिए ना। इसमें 100% समझ लीजिए। बीजेपी के लोग कहते हैं हमारा, देखिए आज तक, देखिए हम आपको गिना देते हैं, आज तक जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, जब कांग्रेस में थे वो, तो वो बहुत बड़का जो है सो घोटालेबाज है, इतना करोड़ का घोटाला किया, फलना किया, चलना।
वो कल उसमें चल गया, आज तक कभी कहीं जांच सुने हैं क्या? जो फिर वो जेल चला गया या फलना हुआ या चिलना हुआ, उसकी वही जांच खत्म हो गई, क्लीन चिट मिल गया, वो अच्छे नेता हो गए। इससे अलावा उसको कुछ नहीं है। लेकिन जब बीजेपी में है तो एकदम अच्छे लोग हैं। वही बीजेपी छोड़ के जब ये वो कोई भी पार्टी में चले जाए तो बस हो गया, वो घोटालाबाज हो गया, वो लुटेरा हो गया, यही बात है। अच्छा, तो यही बात है। देखिए, और आम जनता इनसे जानते हैं क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है मोदी जी का। मोदी जी का? हाँ, 400 पार। 400 पार? 400 पार। अब ये घेर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे रोजगार शिक्षा में कुछ हर चीज है। जुमलाबाजी करते बात सुनिए, ये जहाँ आप खड़े हैं ना, हाँ। यहाँ पर बालू का ढेर होता था। अच्छा, अध्ययन मोदी जी तो हम लोग ये मतलब साथ बालू ढेर हट गया उनसे। हट गया। हाँ, अब की बात एक ही बात 400 पार। 400 पार? 400 पार। लेकिन एक बात बताइए, इतना हाँ। बड़ा रैली जो हुआ है गांधी मैदान में जी, अरे वो सब कुछ नहीं चलने वाला। है? कुछ नहीं चलने वाला है, कुछ नहीं रहा इस बार। ये अब क्या, अब तो चुनाव आ गया, क्या माहौल है? माहौल बाबा क्या रहेगा, माहौल यहाँ का ठीक है। किसके पक्ष में हवा बह रही है? बस मोदी के ही पक्ष में हवा बह रहा है, और कहाँ जाएगा? मोदी के पक्ष में? मोदी के पक्ष में। इधर जो है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, वो सबको जाने दीजिए न, जैसे है वैसे रहेगा न। जाने दीजिए। हाँ, तो रैला की है पटना में। पटना में रैली किए हैं, आवाज किए हैं, तो करने दीजिए न जहाँ से अरे है। आपकी बार तो पंचर कर दे। अरे जब तक नीतीश कुमार है तब तक पंचर नहीं होगा, वैसे चचा होते जा रहते रहेगा। नीतीश कुमार की वजह से? हाँ हाँ हैं? हाँ, उनको तो लोग कहते कभी इधर से उधर करते रहते हैं। इसीलिए तो पार्टी में न आ गया, भाजपा के पार्टी में। भाजपा हाँ, भाजपा पार्टी में आ गए। तो तब की बार मोदी लहर? बस मोदी लहर है, मोदी लहर, मोदी लहर। घर घर में मोदी लहर है। 2000 रुपया ज्यादा चाहिए। हाँ, देखिए क्या कर रहे हैं। अब बताइए माहौल क्या है? माहौल किसका दिख रहा है इस बार? मोदी जी का देख रहा है। मोदी जी का? हाँ, वो गरीब आदमी को अति करता है, हर 3 महीना पर पैसा दे रहा है 2000 को। 2000 रुपये? हाँ, एक बात बताइए, लेकिन कह रहे हैं ना विपक्ष के लोग की खाली झूठ बोलते हैं, जुमलाबाजी करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? नहीं है, मोदी जी ऐसा आदमी कोई नहीं हुआ है और न होगा। हाँ? न होगा। तेजस्वी यादव? न कोई नहीं है। तेजस्वी यादव ना। नेता नहीं है? न नेता है, हाँ। मगर वो नहीं कर रहा है, गरीब को उतना नहीं देख रहा है। हाँ। एक मिनट, क्या करें? बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी हिंदू के लिए समझ लीजिए देवता है, राम अवतार है वो, और रावण का वध करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। रावण कौन है जी? हाँ? रावण कौन? रावण विपक्षी है। रावण? हाँ, हैं? उनका वध होगा। सुने कहाँ जा रहे? भागे रुकिए, हम लोग बोलने वाले बहुत अरे है ना। क्या माहौल हाँ, है? बोलिए ना, बीजेपी का एकदम जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद जय श्री राम। हाँ, जिंदाबाद। हाँ, जय श्री राम। ये गठबंधन जो है सब जाएगा भाड़ में, क्यों? सब अंदर जाएगा। अरे इतना बड़ा रैली किया है, पूरा हाई रैली फेली कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, वोट किस पर? जय श्री राम कमल के विकास छाप पर। कमल छाप विकास पहचान पर के कि जय सुनिए, श्री राम पर? कमल छाप पहचान के या मोहर लगाइए तान के। मोहर लगाइए तान के। देखिए माहौल हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। आइए, एक मिनट। हाँ, इधर रुकिए, पीला टी शर्ट में इधर आइए। अब माहौल देख रहे हैं हम, यहाँ ग्राउंड जीरो पे हैं, सब्जी मार्केट में, और यहीं पे आम लोगों से जानते हैं। कहा जी, इधर आइए। माहौल क्या है? क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का ठीक है माहौल है, तो क्या रहेगा? किसका है? बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ, वोट किसको दीजिए? बीजेपी को देंगे तो किसको देंगे आप? बीजेपी को। हाँ। इधर जो राहुल गांधी घूमे हैं, कौन है पता क्या की दिया बोला? नहीं पहचानते? नहीं पहचानते। राहुल गांधी नहीं पहचानते? हाँ, राहुल गांधी पहचान भी नहीं करते हैं जी। हाँ, अब बता जी, क्या वोट किसको? वोट किसको? हाँ, वोट किसको? हमरा आर के 7,000 दलकै से वोट केकरो देबै? नहीं देबै केकरो वोट। नहीं। क्यों? रह के वोट दलकै, सबके मुंह देख देख। हमरा आर के पैसे नहीं दलकै 7,000 टाका। वोट कौन पैसा नहीं मिला? किया उ माट लकै जे पाबनि में छठ में। हाँ, हमरा आर के 7,000 टाका नहीं दलकै। पाबनि लगाए जे दलकै बहुते लोग के, हमरा आर के नहीं दलकै। खाता में नहीं एले एगो टाका। तो वोट नहीं गिराइएगा? नहीं, वोट नहीं गिरेगा। किसी को नहीं? नहीं, किसी के नहीं। किसी को नहीं वोट दीजिएगा? किसी के नहीं। इतना काहे गुस्सा में है? आइए, कहा जी, क्या माहौल है यहाँ पे बीजेपी का है। हैं? बीजेपी का है। बीजेपी?
इसके टी शर्ट पर क्या लिखा है हैं? ये देखिए। बीजेपी का है यहाँ पे, किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी से जो है। बीजेपी जो है, इधर जो है गठबंधन। गठबंधन कहाँ पे, नजर ही नहीं आ रहा है ना। नजर नहीं आ रहा ना। है। गांधी मैदान में जो लाखों की भीड़ इकट्ठा कर तो दिया, उसमें चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो गठबंधन में है कौन, चेहरा तो दिखाए पहले। चेहरा खोज रहे हैं। और राहुल गांधी का चेहरा नहीं है। नहीं, वो उसमें तो सोनिया गांधी भी है, तो उसका क्या करे, पहले बेटा या माँ? राहुल गांधी है तो पहले बेटा या माँ, वो तो बिहार का है। अच्छा ठीक है। आप ममता बनर्जी अभी वो स्टेट पे चलिए नहीं, अभी ये देश पे चलिए। तो देश में ही लोग नेता नहीं है। नहीं, ये अपना स्टेट का है। स्टेट का है। हाँ, तो राहुल गांधी तो है। राहुल गांधी को वही तो पूछ रहे हैं, माँ है या बेटा, ये फाइनल करके चेहरा बताइए। चेहरा खोज रहे हैं। तो पहले चेहरा फिर ही ना वोट देंगे जी। अच्छा, बिना चेहरा के नहीं दीजिए। नहीं, बिना चेहरा का कोई पहचानता ही नहीं है। बिना चेहरा का कोई पहचानता ही नहीं है। तब देख रहे थे गरोल चौक से हम आज जनता की बातें यहाँ पे करने के लिए आए थे कि जनता का मूड क्या कर रहा है, जहाँ कुछ लोग सीधा आरोप लगाए हैं कि जो चुनाव है वो रोजगार और शिक्षा पे होने चाहिए, और मोदी जी ने बड़ा जुमला किया। कुछ लोग मोदी जी के काम को कह रहे कि धरातल पे आया नहीं, सिर्फ 370 और राम मंदिर पे वोट लेना चाहते। तो वहीं कुछ मोदी के समर्थक मिले जिनका साफ कहना था कि अब की बार फिर से 400 पार जाएगी, और चेहरा विपक्ष का मुद्दा उठा कि विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है मोदी के टक्कर में, इसलिए हम लोग वोट मोदी को देंगे। चंद समय बचे हैं चुनावी नोटिफिकेशन होने में, और धीरे धीरे जनता में चुनावी मोड आते जा रहा है, चुनावी बातें शुरू हो चुकी है, और हम लगातार ग्राउंड जीरो से विभिन्न लोकसभा क्षेत्र से आप तक आम जनता की बातें पहुंचा रहे हैं। तो आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।